आज फिर हम आप लोगों को कुछ नंबर्स के बारे में जानकारी देंगे। महिला हेल्पलाइन नंबर 181 और 1098 और 1076, ठीक है, और आपकी कार्रवाई भी हो जाएगी। तो एक बात तो यह है कि किसी के खिलाफ गलत शिकायत नहीं करनी है और गलत कार्रवाई नहीं करानी है। दूसरी बात, अभी साइबर फ्रॉड के बारे में आप बताया गया। साइबर फ्रॉड का मतलब ये है कि वो किसी भी तरीके का हो सकता है। वो पैसे से भी हो सकता है, वो आपके साथ भी हो सकता है, वो आपको चीटिंग से भी हो सकता है। आप फेसबुक चलाते हैं, कोई इंस्टाग्राम चलाता है, कोई व्हाट्सएप चलाता है, सभी लोग चलाते हैं, कोई नई बात। कभी कभी आए दिन घटनाएं होती हैं कि कोई लोग लुभावना ऑफर दे के कि आप ये करिए, ये चीज क्लिक करिए, आपको इतने पैसे मिलेंगे और ये बैंक का वो, तो वन टाइम पासवर्ड OTP वन टाइम पासवर्ड आता, अगर आप उसको क्लिक कर देते हैं तो मोबाइल में मतलब हैकिंग के जरिए आपके घर परिवार के, माताओं के, बहनों के खातों से जो रुपए आप आज फिर हम आप लोगों को कुछ नंबर्स के बारे में जानकारी देंगे। महिला हेल्पलाइन नंबर 181 और 1098 और 1076, ठीक है। जैसे आप लोग स्कूल आते जाते हो रास्ते में, या कहीं भी बाजार में जाते हो, कोचिंग करने के लिए आते हो, आप लोगों को लग रहा है कि कोई आपका पीछा कर रहा है लगातार, या आप शब्द बोल रहा है, तो आप लोग कौन सा नंबर मिलाओगे? दस 90 ना। उसके बाद मैं पहले भी यहाँ पे बता करके गई थी कि अगर आप लोगों को कहीं कोई थोड़ी सी दिमाग से अपसेट महिला या बच्ची कहीं खोई हुई मिल जाती है, तो उस समय आप क्या करोगे? 181 नंबर। अगर आप लोगों को कहीं कोई भी महिला या बच्ची खोई हुई कहीं मिल जाती है तो आप लोग 181 नंबर मिलाओगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा कहीं मिल जाता है छोटी उम्र का, तो उसके लिए आप लोग 1098 नंबर, ठीक। और एम्बुलेंस का नंबर भी हम लोगों ने आपको बताया था, 108 102। और अभी क्या हो रहा है कि गांव समाज में झगड़ा तो बड़े बड़े लोगों का हो जाता है, उसके बाद महिलाओं को, बच्चियों को आगे कर दिया जाता है और झूठे मुकदमे लिखा दिए जाते हैं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि आपके घर वाले कह रहे हैं कि चलो थाने चलो, आप मना कर दो कि नहीं, हम झूठे मुकदमा नहीं लिखाएंगे, ठीक। और अभी साइबर क्राइम का ज्यादा चल रहा है क्रेज। आप लोग कितने लोग स्मार्टफोन चलाते हो? कितना टच वाला आप लोग कितने? बेटे आप सभी लोग अपने घर में चलाते हो ना? हम गए थे कि कोई भी बच्चा अपने घर में स्मार्टफोन तो चलाए, लेकिन उसमें जो आप डीपी लगाते हो, अपनी फोटो, अपने घर वालों की फोटो आप डीपी पे नहीं लगाएंगे। अपनी प्राइवेट चीजें आप किसी से साझा नहीं करेंगे, ठीक है। आपको हमारी सब इंस्पेक्टर है, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई है, और ये आपको लोगों को जागरूक करने के लिए ये सब चीजें और ये प्रोग्राम किया जा रहा है। ये प्रोग्राम जो है, हमारी एक पुलिस की बहुत बड़ी अधिकारी है, आगरा में बैठती है ADG महोदया, उनकी प्रेरणा से ये मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, ऑपरेशन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। इसके 2 चरण, 2 पार्ट पहले हो चुके, ये तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में आपको जागरूक करने का काम किया गया था, और दूसरे पार्ट में ये बताया गया था कि
इससे क्या हानि हो सकती है और क्या नहीं हो सकती, और ये जो चीजें होती है इनसे हम बचाव कैसे करेंगे। अभी साइबर फ्रॉड के बारे में इन्होंने बहुत अच्छी आपको जानकारी दी। मेरा 2-3 बातों का ही बताना है, बाकी सीओ साहब आपसे बात करेंगे। अभी मेरा ये कहना है कि गांव में बहुत आप लोग, हम लोग, ज्यादातर सभी लोग गांव के देहात के रहने वाले हैं, और आपस में पड़ोसियों से या परिवार में अक्सर झगड़े हो जाते हैं। वो झगड़ा किसी भी बात को लेकर हो, चाहे वो नाली का हो, चाहे वो खरंजे का हो, चाहे वो दीवार का हो, चाहे वो जमीन के बंटवारे को लेकर हो। यहाँ तक कि गांव देहात में आपस में खरंजा साफ कर रहे, नाली साफ कर रहे, उस बात को भी लेकर झगड़ा हो जाता है कि हमारे यहाँ कूड़ा कर दिया, हमारे यहाँ पानी खिसका दिया, हमारी नाली बंद कर दी। इस टाइप से भी कोई ना कोई आपस में झगड़ा हो जाता है। होता क्या है, उस झगड़े को दूसरा रूप दिया जाता है, और उस दूसरे रूप को देने के लिए बच्चियों को या माताओं को जो है मोहरा बनाया जाता है। उन्हें आगे किया जाता है कि हम तुम्हारे तरफ से मुकदमा लिखाएंगे या उस तरीके से। तो होता क्या है, वो गलत चीज है, ये गलत परंपरा है। भाई जिस चीज के लिए, जिस आदमी के लिए या जिस लड़के के लिए आप वो कर रहे हैं, उतावले हो रहे हैं मुकदमा लिखाने के लिए, कल वो भी यही करेगा। अगर आपका भाई, आपका चाचा, आपका भतीजा, आपका जो भी लगता हो, उसके खिलाफ अगर कोई लड़की गलत मुकदमा लिखाए तो आपको कैसा लगेगा? ये सोच कर देखिए कि हमें बहुत खराब लगेगा, इसीलिए दूसरे को भी खराब लगता है। और फिर उत्तर का प्रति उत्तर हमेशा होता है। अगर आज आपने गलत कोई कार्रवाई कराई तो कल आपके परिवार के साथ भी वो घटना रिपीट होगी, क्योंकि दूसरा भी मौके की आपकी तलाश करेगा और वो आपके खिलाफ गलत कार्रवाई कराएगा। अभी नए कानून में ये भी प्राविधान आ गया है कि अगर आप गलत सूचना देंगे, आप गलत सूचना देंगे और गलत कार्रवाई कराएंगे तो उसकी जांच होगी। पुलिस जांच करती है, गांव में जाती है तो सारी चीजें पता चल जाती है। ऐसी कोई चीज नहीं है कि पता ना चले। सच्चाई जो है आप नहीं बताएंगे, पड़ोसी नहीं बताएंगे, गांव वाले बताएंगे और लोग बताएंगे, सोर्स बताएंगे, सिस्टम बताएगा। आजकल बहुत चीजें हैं, कहीं कैमरे लगे, कहीं चीजें लगी है, तो कोई ना कोई ऐसी एविडेंस मिल जाएगी जो आपकी बात को गलत साबित करेगी। और अगर आपकी बात गलत साबित हुई तो नए कानून में ये प्राविधान है कि आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसलिए मेरा बस केवल और केवल यही सुझाव आपसे है कि गलत कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ ना करें। आपको वास्तविक परेशानी है, आपको वास्तविक दिक्कत है, आपके साथ कोई दिक्कत हुई है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर उसकी कंप्लेंट करें, उस पर कार्रवाई पुलिस करेगी। आप अपनी बात गोपनीय रखना चाहते हैं, आप अपना नाम ओपन करना नहीं चाहते, तो उसके लिए कुछ नंबर्स जारी किए गए हैं सरकार ने, जिसमें एक नंबर 1090 है। आपको कोई समस्या है, आपको कोई परेशानी है, आप उस पर कॉल करके आप अपनी डायरेक्ट बात बताएं। आपका नाम ओपन नहीं होगा उस पर और आपकी कार्रवाई भी हो जाएगी। तो एक बात तो यह है कि किसी के खिलाफ गलत शिकायत नहीं करनी है और गलत कार्रवाई नहीं करानी है। दूसरी बात, अभी साइबर फ्रॉड के बारे में आप बताया गया। साइबर फ्रॉड का मतलब ये है कि वो किसी भी तरीके का हो सकता है, वो पैसे से भी हो सकता है, वो आपके साथ भी हो सकता है, वो आपको चीटिंग से भी हो सकता है। आप फेसबुक चलाते हैं, कोई इंस्टाग्राम चलाता है, कोई व्हाट्सएप चलाता है, सभी लोग चलाते हैं, कोई नई बात नहीं है, सभी बच्चे चलाते हैं मोस्टली। मेरे ख्याल से मुश्किल से 5% बच्चे ऐसे होंगे जो फोन यूज ना करते हो, बाकी 95% बड़ा फोन यूज करते हैं, सबके घर पे है, कोई नई चीज नहीं है, अच्छी चीज है। फोन अच्छी चीज इसलिए है कि यहाँ आपके परिवार से कोई भाई, कोई पिताजी, कोई चाचा 400 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर नौकरी पर जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, आपको फोन कर दिया, आपको राजी खुशी पता चल गई। अच्छी बात यह है, आपको रोज कॉल कर दी और उन्होंने बता दिया हम ठीक है, बच्चे भी ठीक हैं, अच्छी ये भी है। खराब कहाँ है? जब खराब चीज का खराब इस्तेमाल, खराब भी हमसे ही शुरू होता है और हम ही पे समाप्त होता है। खराब, जब हम खराब चीज उसमें देखेंगे तो हम खराब हैं, उसका खराब इस्तेमाल होगा।
अच्छी अच्छी चीजें भी आती हैं, सब पढ़ाई की लिखाई भी चीजें आती हैं। जो चीज आपको नहीं पता, जो आपको स्कूल में नहीं पता, वो इस पर आ जाएगी, सर्च करेंगे मिल जाएगी। लेकिन आप गलत सर्च करोगे, उसमें गलत चीजें ग्रहण करोगे तो गलत उस पर चले जाएंगे। तो हमें यह देखना है कि हमें इसकी गलत चीजें नहीं देखनी है, अच्छी चीजें ग्रहण करनी है। तो आप यहाँ टीचर्स को बताएं, कोई चीज छिपाने की नहीं होती, आप स्पेशली बताएं। आप बताएंगे तो उसका समाधान होगा, और नहीं बताएंगे तो गलत उसका संदेश जाएगा। क्योंकि जो आदमी गलत है और उसने सोचा कि आपने कुछ किया नहीं, तो हो सकता है उसका हौसला बढ़े। कल आज उसने इतनी हिम्मत करी, कल और ज्यादा हिम्मत करेगा, परसों हो सकता है कुछ और अनहोनी कर दे। तो इसलिए उसे बिल्कुल उजागर करिए, कोई दिक्कत नहीं, उस पर कार्रवाई होगी तो ये अंकुश लगेगा। 1090 के बारे में बताया था किसी का। सभी लोग घर पे अपने फोन चलाते हैं, परिवार वाले चलाते हैं, आप लोग भी चलाते हैं। कोई भी अनजान आदमी कोई फोन करता है, कोई भी अनजान आदमी आपसे बात करता है, कोई भी अनजान आदमी आपके परिवार से बात करता है, तो आप अपने परिवार को, आप अपने आप को ये समझ लीजिए कि वो अनजान आदमी आपका हमदर्द, आपका दोस्त कतई नहीं हो सकता। क्योंकि कोई भी आज से लेके 17 की उम्र तक, तो ये ऐसी उम्र है जिसमें जागरूक करना बहुत जरूरी है। तो हमारी एडीजी जोन मैम जो है, आगरा जोन की एडीजी जोन में, जिस जोन में हमारे सारे जिले आते हैं, अलीगढ़ है, कासगंज है और हाथरस है, आगरा है, मथुरा है, तो एडीजी जोन मैम की तरफ से जो ऑपरेशन जागृति कार्यक्रम चल रहा है, तो जागृति का मतलब ही बेटा आप लोग समझ रहे हो, जागरण, जागरूक होना। तो उस नाम में ये है कि ऑपरेशन जागृति जो चल रहा है, तो आप लोगों को जागरूक करना है। और दूसरा जो अभियान है मिशन शक्ति कार्यक्रम। मिशन शक्ति कार्यक्रम हमारे प्रदेश में महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके विकास के लिए, उनके अपने अधिकारों के लिए, उन्हें सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी गई हैं उनके बारे में जागरूक करना। आप कहीं भी किसी भी अवस्था में, हमारे जो किसी पीड़ा में है, कोई परेशानी है, तो आपको हमारे प्रदेश सरकार के हेल्पलाइन नंबर के द्वारा सब्सक्राइब करना, और ये सारी चीजें हैं। तो बेटा आप समझो कि जो मिशन शक्ति कार्यक्रम है, मिशन शक्ति, इसके 3 मूल चीज हैं: नारी सुरक्षा, सिक्योरिटी, नारी सम्मान, महिलाओं का सम्मान, और नारी स्वावलंबन। स्वावलंबन अपने पैरों पर रहना, अपनी जॉब, अपना उद्यम, अपना सेल्फ डिपेंडेंट, ये चीजें हैं। तो मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत आप देखेंगे कि जितने भी अभियान हैं हमारे, तो उन अभियानों में प्रदेश में सहायता तमाम योजनाएं चल रही हैं। आप देखेंगे कि नारी सशक्तिकरण, और इसमें मिशन शक्ति में निराश्रित महिला पेंशन योजना है, जिसमें महिलाओं के लिए पति के न रहने पर 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना है, जिसमें नारी जननी जो होती है, जननी का मतलब है जनन करने वाली, जो माँ है जननी माँ, और उनके बच्चे की देखभाल के लिए 6000 रुपए की सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, उसमें बालिकाओं को शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए यह मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत बालिकाओं को 15000 रुपए की आर्थिक सहायता 6 चरणों में दी जाती है, और यह सहायता बढ़ के अब 25000 रुपए करने का निर्णय लिया गया। आप देखेंगे इसी तरीके से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, जिसमें कि लड़की की आयु 18 वर्ष होने पर और लड़के की आयु 21 वर्ष होने पर बिना किसी खर्च के सामूहिक विवाह की एक योजना संचालित की जाती है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हैं, तो महिलाओं का एक हमारी यूपी पुलिस का शक्ति मोबाइल योजना है, जिसमें महिला संबंधी अपराधों के रोकथाम के लिए हमारे प्रदेश के जितने थाने हैं उस पर शक्ति मोबाइल का गठन किया गया है। इसी तरीके से आप देखेंगे
आप लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कि हमारे हर थानाओं में जितने भी थाना हैं हमारे प्रदेश में जिले के, जैसे गंज डुडवारा है, पटियाली है, सिकंदरपुर वैश्य है, सिरपुरा है, आपके कासगंज जिले के सारे थाने हैं और जितने भी प्रदेश के थाने हैं उनमें सभी पर महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है। अब आप समझिए कि महिला हेल्प डेस्क पर महिला जो शिकायत करता है उनको एक टोकन दिया जाता है और उनमें उनकी सारी सुनवाई की जाती है उनकी समस्याओं। इसी तरीके से महिला पुलिस बीट तथा महिला बीट पुलिस अधिकारी हैं जो कि गांव-गांव में अपराध और अपराधियों के नियंत्रण में महिला संबंधी अंकुश लगाते हैं। अभी इंस्पेक्टर साहब ने भी बताया, हमारी महिला सब इंस्पेक्टर ने भी बताया कि महिला साइबर के विरुद्ध जो है, साइबर क्राइम के विरुद्ध जागरूकता बेटा बहुत जरूरी है। आप लोग जिस एज ग्रुप में हो, अपने घर के मोबाइल माता का है, पिता का है, भाई का है, या आप अभी तो व्यक्तिगत मोबाइल मान लीजिए ना होगा, लेकिन उसमें भी आप लोग किसी तरह की मोबाइल की गेमिंग या गलत दिशा में न जाएं। आप देखेंगे आपको यहाँ बैठे हर हमारी बालिका को, हर हमारी मातृत्व शक्ति को जागरूक होने की जरूरत है। आप एक एक व्यक्ति जागरूक होके अपने घर परिवार में जितने मेंबर्स हैं सबको जागरूक करेंगे तो अधिक से अधिक सशक्तिकरण का ये अभियान है। आप देखेंगे कि आप देखते हैं कि कभी कभी आए दिन घटनाएं होती हैं कि कोई लोग लुभावन जो लुभावना ऑफर दे के कि आप ये करिए, ये चीज क्लिक करिए, आपको इतने पैसे मिलेंगे और ये बैंक का मुफ्त वो, तो वन टाइम पासवर्ड OTP वन टाइम पासवर्ड आता, अगर आप उसको क्लिक कर देते हैं तो मोबाइल में मतलब हैकिंग के जरिए आपके घर परिवार के माताओं के बहनों के खातों से जो रुपए आपने कठिनता से परिश्रम से अर्जित किए हैं वो आपके चले जाते हैं। तो इस विषय में भी जागरूक होने की जरूरत है। तमाम जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, महिला संबंधी अपराध हो रहे हैं, आप लोग देखते होंगे फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के माध्यम से तमाम जो चैटिंग है, बहुत सारे ऐसे लड़के भी हैं जो लड़कियों की आईडी फोटो का इस्तेमाल करके काल्पनिक, जो कि कभी कभी चैटिंग के माध्यम से किसी भी हमारी जो मातृशक्ति है, हमारी बालिकाएं हैं, उनको परेशानी में डाल देती है। तो इन चीजों के लिए भी आपको सशक्त होने की जरूरत है। आप देखेंगे कि अभी मैडम ने जैसा बताया कि महिला साइबर अपराध संबंधी जो हेल्पलाइन है 1930 1930, तो इस पर भी आप किसी भी तरह की मतलब आप ले सकते हैं, उसमें जो भी आपको सहायता लेनी है। आप देखेंगे आपका जो एक फेमस हेल्पलाइन नंबर है अपराध से संबंधित डायल 112 की गाड़ियां पुलिस की, आप देखते होंगे कि कहीं भी नुक्कड़ों पर, आपके कॉलेज के सामने, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर, जहां की कोचिंग वाले स्थानों पर, जहां की किसी भी प्रकार की छींटाकशी या इसकी